आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, निम्नलिखित में अंतर बताइए। यहाँ पर हमें अंतर बताने पहला हमें दिया हुआ है क्या, अनुवर्तनी गति तथा अनुकुंचन गति। दूसरा दिया है हार्मोन एवं एंजाइम। तीसरा है पौधों में वृद्धि और जंतुओं में वृद्धि। और चौथा हमें दिया हुआ है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। पांचवा नंबर हमें दिया हुआ है संवेदी तंत्रिका कोशिका तथा चालक तंत्रिका कोशिका। तो आइए गाइस एक एक करके हम इनमें देख लेते हैं अंतर। अगर हम बात पहले की करें तो पहला हमें क्या दिया हुआ है, अनुवर्तनी गति, अनुवर्तनी गति तथा अनुकुंचन गति, अनुकुंचन गति। अब देख लेते हैं इनमें क्या अंतर है। देखिए इनमें अंतर ये हो जाएगा कि जो हमारी अनुवर्तनी गति होती है, ये अगर हम बात करें अनुवर्तनी गति की, तो जो अनुवर्तनी गति होती है, देखिए ये दोनों ही गतियां जो है हमारी पहले वो किस में पाई जाती हैं, पौधों की जो विभिन्न प्रकार की गतियां होती हैं। पहली होती है हमारी क्या, चलन गतियां, और दूसरी होती है वक्रण गतियां। तो वक्रण गतियां के अंतर्गत ये आती है। वक्रण गतियों का मतलब होता है पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब प्लांट की जो हमारा पौधा है उसका कोई एक भाग गति करेगा, ठीक है, उसमें आती है हमारी क्या, अनुवर्तनी गति और अनुकुंचन गति। अब इसमें भी इसके प्रकार हैं, तो ये आता है हमारा किसमें, प्रेरक गतियों में। हमारा ये है क्या, अनुवर्तनी गति, या हम इसी को कहते हैं ट्रॉपिक डायरेक्टिव। अब हम देख लेते हैं जो अनुवर्तनी गति होती है, इसमें मुख्य अंतर ये होता है कि ये क्या है, ये किसी न किसी डायरेक्टिव या उद्देश्य के प्रति क्या करती हैं, अपने आप का मूवमेंट या गति प्रोवाइड कराती हैं। तो ये क्या करती हैं, किसी उद्देश्य के प्रति, किसी उद्देश्य मतलब कोई इन्हें डायरेक्ट कर रहा होता है, किसी उद्देश्य के प्रति पौधों की गति, पौधों की गति क्या कहलाती है, अनुवर्तनी गति। और वहीं पर अगर हम बात करें गाइस किसकी, अनुकुंचन गतियों की, तो अनुकुंचन गति होती हैं किसी भी उद्देश्य के प्रति गति नहीं करती हैं। ये क्या करेंगी, किसी भी कुंचन, मतलब कुंचन का मतलब होता है हमारा, एक तरह से देखा जाए कि किसी उद्दीपन के प्रति गति करती हैं। क्या करती हैं, किसी उद्दीपन के प्रति गति नहीं करती हैं। ये क्या करती हैं, अपना प्रभाव दिखाती हैं, के प्रति प्रभाव दिखाना। अब एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इससे हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हम बात करेंगे इस अनुवर्तनी गति की, तो देखिए जो हमारा अनुवर्तनी गति है, इसमें क्या हो जाएगा उदाहरण। अब हमने यहाँ पे बताया आपको कि ये किसी न किसी उद्देश्य के प्रति अपने आप को गति करवाते हैं पौधे में। तो उद्देश्य इनका क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा, कई प्रकार की होती हैं ये। जैसे कि पहला हो जाएगा हमारा क्या, प्रकाशानुवर्तन। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या, प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन। तो इसका मतलब ये हुआ गाइस कि प्रकाशानुवर्तन का मतलब ये है कि ये क्या करती हैं, प्रकाश की तरफ पौधे अपने वृद्धि कर जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, जैसे कि उदाहरण हो जाएगा यहाँ पर सूर्यमुखी का पौधा, सूर्यमुखी का पौधा। ये क्या करता है, ये प्रकाश की तरफ अपने आप को मोड़ लेता है। तो ये क्या हो गया, प्रकाशानुवर्तन। इन्हें यहाँ पर कोई उद्देश्य मिला ना, उसी के प्रति ये चल रही है, तो क्या कहलाती है, प्रकाशानुवर्तन गति। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम किसी उद्दीपन के प्रति प्रभाव दिखाना, गति न करना। तो यहाँ पर इनका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनका उदाहरण हो जाएगा हमारा प्रकाशानुकुंचन। क्या हो जाएगा, प्रकाशानुकुंचन। अनुकुंचन। अब देख लेते हैं ये किस तरह से होता है। प्रकाशानुकुंचन मतलब प्रकाश जैसे ही पड़ता है। यहाँ पर उदाहरण हम ले लेंगे क्या, ऑक्जेलिस का। ऑक्जेलिस की जो पत्तियां होती हैं गाइस, वो प्रकाश में तो पूरी तरह से फैली रहती हैं। ऑक्जेलिस एक पौधा होता है जिसकी पत्तियां और पुष्प काफी सुंदर होता है। तो इसका जो पुष्प होता है, पुष्प प्रकाश में खिला रहता है। इसके जो दल जो होते हैं हमारे क्या, दल जो कलर्ड होते हैं वो फैले रहते हैं। लेकिन जैसे ही प्रकाश चला जाता है उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, वर्टिकल, मतलब
ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ झुक जाती हैं। तो क्या रहती हैं, प्रकाश में खिली रहती हैं और बिना प्रकाश के क्या हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं। तो ये पुष्प जो होते हैं वो प्रकाश के प्रति क्या दिखा रहे हैं, अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। यहाँ पर कोई गति नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या है कि पौधे का भाग मूवमेंट करता है, यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रभाव दिखाया जा रहा है। तो ये हमारे पास आ गए इसके दो उदाहरण, एक है प्रकाशानुकुंचन और अगला क्या है, प्रकाशानुवर्तन। तो ये हमारा हो गया पहला। अब दूसरा देख लेते हैं अंतर हमें इसमें क्या दिया गया है। तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, हार्मोन और एंजाइम में अंतर। अब देख लेते हैं। देखिए जो हार्मोन होते हैं ये हमारे क्या हो सकते हैं, ये प्रायः हमारे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन, क्या हो सकते हैं ये हार्मोन, प्रोटीन भी हो सकते हैं, अमीनो अम्ल भी हो सकते हैं, अमीनो अम्ल, और स्टेरॉयड भी हो सकते हैं। क्या होते हैं, कॉमा स्टेरॉयड आदि, स्टेरॉयड आदि, ये तीनों ही प्रकार के पाए जाते हैं। मतलब इस तरह इनके मुख्य अवयव ये होते हैं, इनके ये बने होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर एंजाइम की बात करें तो गाइज एंजाइम सिर्फ और सिर्फ प्रायः सभी एंजाइम जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, सभी होते हैं किसके बने, प्रोटीन के, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के। नो डाउट, यहाँ पर कोई भी डाउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक आपने सेंटेंस सुना होगा गाइज, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। तो यहाँ पर ये कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं गाइज बायो में जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। इससे क्या है कि हमारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है और ये हम कॉन्सेप्ट कभी भूलते नहीं हैं। तो एंजाइम सारे के सारे क्या होंगे, विदाउट एनी कन्फ्यूजन और डाउट प्रोटीन होंगे। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा इसमें क्या कि ये जो होते हैं हमारे हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स हमेशा किससे निकलते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियों से। किससे निकलते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियों से। नलिका विहीन ग्रंथियां कौन सी, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड से। किससे, नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित, ग्रंथियों से स्रावित। और ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये जो एंजाइम है ये कैसे होते हैं, ये बहिस्रावी या एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है हमारी उनसे निकलते हैं तथा ग्रंथिल कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित भी किए जाते हैं। जो एंजाइम होते हैं वो किससे निकलते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि। इसी को गाइस हम क्या कहेंगे, नलिका युक्त ग्रंथि द्वारा श्रावित, द्वारा श्रावित एवं संश्लेषित, एवं संश्लेषित, संश्लेषित। और नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए जो हमारे हार्मोन्स होते हैं इनका जो अणुभार होता है वो कम होता है, और यहाँ पर हम बात करें एंजाइम की तो इनका अणुभार जो होता है अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। इनका अणुभार कैसा होता है, कम होता है, अणुभार कम, और इनका कैसा होता है, अणुभार अधिक होता है। कैसा होता है, अधिक, अधिक होता है। अगर यहाँ पर हम बात करें नेक्स्ट इसमें हो जाएगा कि ये जो हार्मोन होते हैं हमारे ये सीधे हमारे किस में आते हैं, ब्लड में या रुधिर में आते हैं तब कार्य करते हैं। और जब वहीं पर हमारे जो एंजाइम होते हैं वो सामान्यतः विशेष अंगों या कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो ये देखें कहाँ पर सीधे स्रावित होते हैं या छोड़ दिए जाते हैं नलिका विहीन ग्रंथियों के द्वारा, सीधे रुधिर के द्वारा ये कार्य करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, रुधिर द्वारा संवहन इनका होता है, संवहन होता है। मतलब रुधिर के माध्यम से ही अपना कार्य करते हैं। क्योंकि नलिका विहीन है तो जाहिर सी बात है कि इनका जो सिक्रीशन है या श्रावण है वो सीधे ब्लड में जाता है और फिर ब्लड से टारगेट अंग तक या हमारे लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पर इनकी बात करें अगर एंजाइम्स की, तो जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सामान्यतः विशेष अंगों अथवा कोशिकाओं में बनते हैं। विशेष अंगों एवं कोशिकाओं में बनते हैं, कोशिकाओं में बनते हैं। ये जो होते हैं गाइज हमारे हार्मोन, ये क्या करते हैं, ये उपापचय क्रियाओं में सीधे भाग लेकर उन्हें प्रभावित व प्रेरित करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये उपापचय क्रियाओं में भाग लेकर उन्हें उत्प्रेरित करते हैं। इनका काम उत्प्रेरण करने का होता है। और देख लेते हैं इसमें ये हो जाएगा कि नेक्स्ट ये क्या करते हैं, ये कार्य करने के बाद विघटित हो जाते हैं तथा पुनः उपयोग नहीं होते। एक बार यूज होते हैं। कहने का मतलब ये है एक बार में प्रयोग
करने लायक होते हैं ये, और ये क्या होते हैं, ये बार बार प्रयोग आते हैं, बार बार प्रयोग में आते हैं, प्रयोग में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये नष्ट नहीं होते हैं। तो ये थे हमारे कुछ अंतर हार्मोन और एंजाइम्स के बीच में, जो हमने आपको एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है हमारे प्रश्न में। तो यहाँ पर हम तीसरा अंतर देख लेते हैं, पौधों में वृद्धि, जंतुओं में वृद्धि। अगर हम पौधों में वृद्धि की बात करें गाइस, तो इनमें क्या होता है कि ग्रोथ जो होती है वो थ्रू आउट द लाइफ, मतलब पूरे जीवन चलती है। क्या है? पूरे जीवन, या हम ये कहें जीवन भर। क्या होता है? जीवन भर वृद्धि होती रहती है, जीवन भर वृद्धि इनमें होती है। और वहीं हम जंतुओं की अगर बात करें तो जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है कब? एडल्टहुड पर या वयस्क अवस्था में। जंतुओं में एक निश्चित समय तक, और वो निश्चित समय क्या होता है गाइस? वो निश्चित समय होता है हमारा वयस्क अवस्था। क्या होता है? वयस्क या वयस्कावस्था, इसी को हम बोलते हैं। एडल्टहुड पर हमारी जो जंतुओं में वृद्धि होती है वो क्या होती है? रुक जाती है, यहाँ तक वृद्धि होती है। अगर हम दूसरे अंतर की बात करें इसमें, तो देखिए दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, प्लांट जो होते हैं उनमें कैसी पावर होती है? रीजनरेट की पावर होती है, या हम ये कहें कि टूटते फूटते रहते हैं और बनते रहते हैं। ये क्या होते हैं? पुनरुद्भवन। तो इनमें क्या है? पुनरुद्भवन की क्षमता अधिक होती है, और जो जंतु है हमारे, इनमें जो पुनरुद्भवन की क्षमता होती है वो कम होती है। अगर हम बात करें तीसरे अंतर की, तो देख लेते हैं गाइस। तीसरा अंतर इसमें ये हो जाएगा कि पौधों में जो वृद्धि होती है वो क्या होता है कि एक स्पेसिफिक या विशिष्ट स्थानों पर होती है। कहाँ पर होती है? विशिष्ट स्थानों पर। जैसे कि हमारा रूट टिप और शूट टिप विशिष्ट स्थानों पर। कहाँ पर पाया जाएगा? जैसे शीर्ष, क्या हो जाएगा हमारा? शीर्ष, इसको हम बोलते हैं शूट टिप, और दूसरा हो जाएगा जड़। यहाँ पे हो जाएगा क्या? रूट टिप। या इसी को हम क्या बोल सकते हैं गाइस? मेरिस्टेमेटिक रीजन, या हमारा विभाज्योतक स्थान, वहां पर होती है इनकी वृद्धि विशेष स्थानों पर। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर जंतुओं की, तो जंतुओं में जो वृद्धि होती है वो ओवरऑल होती है। पूरे ओवरऑल कहने का मतलब है कि पूरे शरीर में एक साथ। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि शरीर का एक भाग बढ़ रहा है दूसरा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन पौधों में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हमारे थे मुख्य पौधे एवं जंतुओं में वृद्धि में अंतर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो फोर्थ अंतर हम देख लेते हैं ऑक्सिन एवं साइटोकाइनिन। ऑक्सिन हमारा जो है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर जो डिस्कवर किया गया वो किसके द्वारा किया गया। सबसे पहले जो ऑक्सिन इंट्रोड्यूस किया गया वो किया गया FW वेंट। पूरा नाम इनका क्या है? FW वेंट के द्वारा डिस्कवर किया गया। और वहीं पर जो साइटोकाइनिन हमारा है हार्मोन, पादप हार्मोन, ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? ये किया गया मिलर एवं स्कूग के द्वारा डिस्कवर किया गया। अगर हम बात करें दूसरे अंतर की, तो यहाँ पर हम बता दें आपको गाइस, देखिए पादप हार्मोन जो होते हैं वो हमारे 5 होते हैं। कुछ होते हैं वृद्धि हार्मोन और कुछ होते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन। तो ऑक्सिन हमारा वृद्धि हार्मोन है। क्या है ये? ये हमारा वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन। और ये साइटोकाइनिन जो है हमारा, ये भी हमारा वृद्धि हार्मोन है, लेकिन ये किस तरह की वृद्धि करता है? ये शाखित वृद्धि करता है। हम ये कहें कि लेटरल ग्रोथ के लिए ये कैसा है? पार्श्व वृद्धि के लिए जाना जाता है। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों हमारे वृद्धि हार्मोन है। ये हमारा क्या करता है? वृद्धि हार्मोन है,
और ये वृद्धि कैसी करता है, ये शीर्ष वृद्धि करता है। कैसी करता है, शीर्ष वृद्धि। और वहीं पर ये कैसा करता है, पार्श्व वृद्धि के लिए जाना जाता है। अब देख लेते हैं हमारा दूसरा अंतर इसमें ये हो जाएगा कि ये हमने यहाँ पर बता दिया, जैसे कि हमारी ये सूट अपेक्स करेगा, क्या करेगा, ये रूट और सूट अपेक्स। यहाँ पर हम लिख देते हैं शीर्ष एवं जड़। और यहाँ पर क्या करेगा, लेटरल ब्रांचिंग, या हम ये कहें कि ये कली और पर्व पर्व संधियां एवं कली की वृद्धि ये करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा ये कि जो ऑक्सिन होता है वो हमारा एपिकल बड को क्या करता है, एपिकल बड ये हमारी मुख्य कलिका जो होती है उसको, उसकी वृद्धि करेगा, मुख्य कलिका। और वहीं पर हमारा जो साइटोकाइनिन है वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा हमारी लेटरल बड। कहने का मतलब है पार्श्व कलिका की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा हमारा जो ऑक्सिन है वो ओवरऑल पौधे की ग्रोथ को निर्धारित करता है। पौधे की संपूर्ण वृद्धि इसके द्वारा निर्धारित होती है। संपूर्ण वृद्धि होती है किस तरह से, लंबाई में बढ़ने की वजह से। किसमें, लंबाई में बढ़ने की वजह से। और यहाँ पर अगर हम बात करें साइटोकाइनिन में, तो ये क्या करता है, ये कोशिका विभाजन को ज्यादा प्रेरित करता है। किसको करता है, कोशिका विभाजन। तो ये हमारा क्या था, पौधे की संपूर्ण वृद्धि कर रहा था, किसके द्वारा, कोशिका वृद्धि के द्वारा। ये कोशिका की वृद्धि करता है, लंबाई करता है पौधे की। और ये क्या करता है, जो साइटोकाइनिन है ये कोशिका विभाजन के द्वारा पौधे की वृद्धि करता है। तो ये थे हमारे कुछ इसमें अंतर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, 5th नंबर हमारा अंतर हो जाएगा क्या, संवेदी तंत्र का कोशिका तथा चालक तंत्र का कोशिका। तो आइए गाइस यहाँ पर हम देख लेते हैं कि संवेदी तंत्र का कोशिका क्या होती हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करें संवेदी की, तो संवेदी का मतलब होता है संवेदना कब होती है, जब कोई उत्तेजना हो। क्या हो, उत्तेजना या उद्दीपन हो। क्या हो, उद्दीपन। तो हम ये कहें कि ये वो कोशिकाएं हमारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो क्या करती हैं, उद्दीपनों को ग्रहण करती हैं। स्टिमुलस या उद्दीपन ग्रहण करती हैं। और हमारा जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन या नर्व सेल, उसमें ये उद्दीपन ग्रहण होते कहाँ से, ये होते हैं हमारे डेंड्राइट से। कहाँ से होते हैं, डेंड्राइट्स के द्वारा। अब ये उद्दीपन कहाँ पर आते हैं, नर्व कोशिका में जो डेंड्राइट होते हैं, रेसे जैसी शाखा जैसी संरचना होती है, उनसे कोशिका में, तंत्रिका कोशिका के अंदर हमारी जो उद्दीपन होते हैं वो अंदर प्रवेश कर जाते हैं। फिर कोशिका, तंत्रिका कोशिका का जो सेल बॉडी होता है या साइटोन होता है वो इनको एनालाइज करता है। फिर उसके बाद इन सूचनाओं का आंसर जाता है। आंसर जाने के लिए हमारी फिर कौन सी कोशिकाएं कार्य करती हैं, चालक तंत्रिका कोशिका। तो ये क्या करती हैं, ये हमारे उद्दीपन के प्रति क्या करती हैं, प्रतिक्रिया दिखाती हैं। क्या दिखाती हैं, प्रतिक्रिया देती हैं। और ये किसके द्वारा देती हैं, ये हमारी जो तंत्रिका कोशिका होती है या न्यूरॉन की एक जो संरचना होती है उसमें ये पार्ट हमारा, ये जो कार्य होता है एक्सॉन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, एक्सॉन के द्वारा होता है ये कार्य। देखिए क्या होता है कि जब कोई सूचना आई, जैसे कि हम इनपुट की बात करें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह का इनपुट है। क्या है ये, एक तरह का इनपुट। और अगर इस तरह से देखा जाए, हम इसे कंप्यूटर लैंग्वेज में समझे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक तरह का आउटपुट। अब हम आपको बता दें, संवेदी कोशिकाएं ही हमारे शरीर के अंदर जो सूचनाएं होती हैं उनको प्रवेश कराती हैं। इसीलिए हमने इनको क्या कहा, इनपुट कहा, और इनको क्या कहा, आउटपुट। क्यों, क्योंकि ये हमारे क्या है, चालक है, मोटर है। ये उसका जवाब लेकर आती हैं या प्रतिक्रिया दर्शाती हैं। तो ये था गाइस हमारा आज का प्रश्न, जिसमें हमने आपको संवेदी तंत्रिका कोशिका तथा चालक तंत्रिका कोशिका में अंतर बताया। और
ऑक्सिन एवं साइटोकाइनिन ये दोनों ही पादप हार्मोन है और दोनों ही वृद्धि हार्मोन है। फिर भी इनमें दोनों में हमने अंतर बताया आपको। नेक्स्ट हमने क्या बताया, यहाँ पर पौधों में वृद्धि तथा जंतुओं में वृद्धि के बारे में बताया, और यहाँ पर हार्मोन और एंजाइम के बारे में बताया। यहाँ पर हमने आपको अनुवर्ती गति तथा अनुकुंचन गति के बारे में बताया। तो ये था हमारा आज का प्रश्न। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।